जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी यूपीएसआई की तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हिंदी को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको ऑलरेडी कई चैप्टर हिंदी के कंप्लीट करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को मैं आपको इतने अच्छे से और इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपका क्रिया का एक भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। आप सभी सवालों को बड़ी आसानी से कर लेंगे। बहुत डिटेल में मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा। हो सकता है आपने इतने इतने डिटेल में कहीं पर क्रिया पढ़ी भी ना हो। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्रिया बेसिकली होती क्या है। तो देखिए, क्रिया वे शब्द होते हैं जो वाक्य में आकर किसी काम का करना या होना पाया जाता है। यानी ऐसे शब्द आपको वाक्य में मिलेंगे जिनसे उस वाक्य में जो काम हुआ होगा ना या होने वाला होगा, उसके बारे में यहाँ पर ये क्रिया शब्द बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा देखिए क्रिया की। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी वाक्य में आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अब काम का करना या होना, ये तो हमारी समझ में नहीं आया कि ये आप क्या बोल रहे हैं। तो आप थोड़ा पैसेंस बना के रखें, आपकी सब समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ शब्द लिखे गए हैं उदाहरण के रूप में। ये क्रिया शब्द है, जैसे कि खाना, पीना, दौड़ना और फहराना। अब इनसे किसी काम का करना या होना मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए, खाना, मैं खाना खा रहा हूँ। तो खाने से हमको क्या पता चल रहा है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। कर रहा हूँ नहीं भाई, खाना खाने का भी तो अपने आप में एक काम होता है। तो खाने से क्या आशय निकल के आया कि मैं खाना खा रहा हूँ, यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ जो कि खाने का काम है। ठीक ऐसे यहाँ पर पीना, मैं पी रहा हूँ, कुछ पानी पी रहा हूँ या कुछ भी पी रहा हूँ, जूस वगैरह। तो मैं जूस पी रहा हूँ। तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये व्यक्ति जूस पी रहा है, यानी ये कुछ काम कर रहा है। ठीक है, और क्या काम कर रहा है, जूस पीने का काम कर रहा है। तो पीना अपने आप में क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा, क्योंकि ये किसी काम को कर रहा है या उसके होने का यहाँ पर आपको आशय करा रहा है। जैसे कि दौड़ना, आप बोलोगे आप क्या कर रहे हैं कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ने से भी तो यहाँ पर काम का पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है भाई। आप बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, कि वह क्या कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि वह दौड़ रहा है। तो क्या कहेंगे कि वो तो कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी वो दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो दौड़ना भी अपने आप में कार्य को होने का आशय बताता है। तो इसलिए दौड़ना भी यहाँ पर आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। जैसे कि फहराना, अब फहराना क्या होगा। किसी देखिए झंडे को फहराते हैं, नहीं फहराते हैं। तो झंडे को फहराना भी अपने आप में एक काम हो जाएगा नहीं भाई। मुझको आज काम दिया गया है कि मुझको आज को ये सभी मकानों पर जाकर झंडा फहराना है। तो मुझको क्या काम दे दिया गया, झंडा फहराने का काम दे देगा। यानी जो फहराना है, ये किसी काम का करना या होना इसके द्वारा पाया जाता है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का पता चलता है कि क्या काम हो रहा है, तो उनको ही यहाँ पर क्रिया शब्द कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखेंगे ना तो और अच्छे से हमारे क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सोनू खाना खा रहा है। तो सोनू क्या कर रहा है, आप बोलेंगे जी तो खाना खा रहा है, यानी खाने का काम कर रहा है। तो खा क्या हो जाएगा, ये एक क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, रोहित खेलना चाहता है। तो रोहित क्या करना चाहता है। तो रोहित, आप बोलेंगे कि जी वो तो खेलने का काम करना चाहता है, यानी वो खेलना चाहता है। तो खेलना भी यहाँ पर किसी काम का करना या होना बता रहा है। आप बोलेंगे जी बिल्कुल बता रहा है, इसलिए खेलना आपका क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जावेद दौड़ रहा है। तो दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि जावेद जो है कोई कार्य कर रहा है, और वो क्या कार्य कर रहा है, दौड़ने का कार्य कर रहा है। तो ये जो दौड़ है ना, दौड़, ये दौड़ना, ये आपका कार्य का होना बताता है। तो जो भी शब्द कार्य का होना या करना बता देते हैं ना, उनको यहाँ पर क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पानी बरस रहा है। अब देखिए, बरसना, बरसना क्या हो जाएगा आपका, क्रिया शब्द हो जाएगा। अब बोलेंगे ना पानी क्या कर रहा है। बेसिकली इनका जो है क्या के द्वारा आप इनका अर्थ निकाल के देखेंगे ना, तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो पानी क्या कर रहा है, यानी पानी कुछ कार्य कर रहा होगा। तो पानी क्या कार्य कर रहा है, पानी बरसने का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऊपर से बरस रहा है ना, तो पानी अपने आप में एक कार्य कर रहा है, वो भी बरसने का कार्य। तो बरसने का कार्य कर रहा है, तो बरस क्या हो जाएगा, आपका क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्रिया शब्द आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जो क्रिया बनी है ये आखिर बनी कैसी है। तो देखिए, यहाँ पर नोट करके एक बात लिख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको इनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा बहुत अच्छे से, क्लियर एचडी में। आप उनको प्रिंट भी करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, एग्जाम विद जीके का। उस पर आप जाएंगे ना, वहां से आप इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हर क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के साथ मिल जाती है। तो पीडीएफ वगैरह के बारे में ज्यादा चर्चा हम वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, नोट करके एक बात लिखेंगे कि क्रिया को धातु भी कहते हैं।
यानी आपसे एग्जाम में डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्रिया का अन्य नाम क्या है। तो क्रिया को अन्य नाम से यानी कि धातु के नाम से भी क्रिया को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये धातु क्या होता है, तो देखिए धातु के बारे में जानेंगे यहाँ पर। ये धातु क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, वो धातु होता है। जैसे कि यहाँ पर ये बरसना, ये दौड़ना, ये फहराना, इनमें क्रिया का एक मूल रूप होगा और उसमें कोई प्रत्यय वगैरह जुड़कर ये क्रिया शब्द बने होंगे। यानी यहाँ पर जो मूल रूप है ना क्रिया का, वो अपने आप में धातु होता है और उस धातु में कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ता होगा, तब जाकर ये हमारा क्रिया शब्द बना है। तो इसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं तथा मूल धातु में ना प्रत्यय जुड़कर, अब देखिए ये ना प्रत्यय जुड़कर यहाँ पर अपना क्रिया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, अब ना प्रत्यय क्या होता है भाई, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय ये हम आगे जाकर चैप्टर आएगा इसका जब पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो प्रत्यय होता है वो शब्दों के बाद में लगते हैं। और यहाँ पर ये अपने आप में ना जो है ये एक प्रत्यय है। यानी मूल धातु जो होगी, मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है, क्रिया शब्द बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, यहाँ पर देखिए इस साइड में हमने यहाँ पर ये मूल धातु लिख रखी है और यहाँ पर हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे और ये हमारा क्रिया शब्द बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए मूल धातु जो हो गई वो हो जाएगी आपकी लिख। ठीक है, लिख जो है ये अपने आप में मूल धातु है और इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया। तो लिख धन ना क्या बन जाएगा, लिखना, ये हमारा क्रिया शब्द बन जाएगा। तो मूल धातु तो जो है वो है आपकी लिख, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया, यानी इस लिख के अंत में हमने ना प्रत्यय को जोड़ दिया और हमारा बन गया लिखना, ये हमारा क्रिया शब्द हो गया। जैसे कि पा, पा अपने आप में मूल धातु है और इसके अंत में हमने ना प्रत्यय को जोड़ दिया, ये देखिए ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो पूरा क्रिया शब्द क्या बन जाएगा, दोनों को जोड़कर पाना। ठीक है, ये पाना है आपका, ये बन जाता है आपका क्रिया शब्द। जैसे कि यहाँ पर जा, जा मूल धातु है और इसके अंत में हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारा दोनों को मिलाकर जो बन जाएगा जाना, जाना अपने आप में क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि उड़ना, देखिए उड़ना लिख देते हैं हम, उड़ना ये भी हमारा क्रिया शब्द है। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा मूल धातु इसमें है आपकी उड़ और इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, तो ये बन जाता है उड़ना। यानी जितने भी शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वे सभी आपके क्रिया हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्रिया को आप इसी के द्वारा पहचान सकते हैं। यानी किसी भी शब्द के अंत में अगर ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो वो क्रिया शब्द हो जाता है। उम्मीद है ये आप क्रिया के बारे में बेसिक जानकारी समझ गए होंगे, क्रिया क्या होती है, धातु क्या होती है और क्रिया कैसे बनाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिया के भेद के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखिए क्रम के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्रम के आधार पर अगर आपसे क्रिया के भेद पूछे जाए तो आपको दो बताने हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। आइए इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो जो अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए जैसे कि आपको नाम से इसके स्पष्ट हो रहा होगा, अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो। तो अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और अकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, कारक चिन्ह आप जानते होंगे, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपदान से अलग होना, ये वाले जो कारक चिन्ह होते हैं ना, उनका प्रयोग अकर्मक क्रियाओं में नहीं किया जाता। तो अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती और इनमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हमको अकर्मक क्रियाओं की पहचान करनी है तो हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अकर्मक क्रियाओं को पहचानने के लिए ये देखिए क्या, क्या से हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे ना तो हमको इसका जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब नहीं मिलता है। अब यहाँ पर क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब नहीं मिलता है, इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा सा पैसेंस बना के रखिए, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए भोलू रोता है। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण क्या है, भोलू रोता है। अब इसमें कर्ता कौन है, कर्ता किसको कहते हैं, जो कार्य को करता है। ठीक है, कर्ता किसको बोलेंगे, जो कार्य को करता है, और कर्म जो जिस पर कार्य हुआ होता है वो कर्म होता है, और क्रिया जो होती है वो आपकी ये होती है क्रिया। ये मैंने आपको क्रिया भी बताया भी है। ठीक है, तो इस वाक्य में देखिए भोलू रोता है, भोलू क्या है, करता है जी बिल्कुल, और रोना क्या है,
रोना भाई रोता है ना, ये रोता, रोता ये क्रिया का ही रूप है। इसमें देखिए आप बोलकर देखेंगे कि रोना, इसमें ना प्रत्यय जुड़ा है ना, तो क्रिया शब्द हो जाते हैं। तो भोलू रोता है, ठीक है। अब इसमें हमको ये बताना है कि ये अकर्मक क्रिया कैसे होगी। तो देखिए एक मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला दिखाता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा सा। जो ये क्या वाला है ना, ये क्या, ये हमको कहाँ पर लगाना है, ये क्या जो हमको लगाना है वो कर्ता, कर्ता, कर्ता के तुरंत बाद आपको क्या वर्ड लगाना है, और क्या के तुरंत बाद आपको क्रिया लगानी है, ठीक है। ये इस तरीके से इस क्या वाले फॉर्मूले को आपको लगाना है, इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको जो भी वाक्य मिलेगा उसमें से आपको सबसे पहले कर्ता ढूंढना है, और कर्ता के तुरंत बाद आपको क्या शब्द को लगाना है, और क्या के तुरंत बाद आपको क्रिया शब्द को लगाना है। बाकी अगर वाक्य में कर्म दिया रखा है या कोई अन्य बात लिखी हुई है उसको आपको छोड़ देना है। सिर्फ ये तीन शब्द आपको लेने हैं, कर्ता, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद क्रिया लगाएंगे। तो इससे हम सकर्मक और अकर्मक की यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को इन वाक्यों में लगाकर देखेंगे और अकर्मक क्रियाओं की पहचान करेंगे। तो देखिए सबसे पहला कौन सा वाक्य है, भोलू रोता है। अब भोलू यहाँ पर क्या है, रोने का काम कौन कर रहा है, भोलू, और जो काम करता है वो क्या होता है, वो कर्ता हो जाता है, ठीक है। तो भोलू हो जाएगा कर्ता, और रोना हो जाएगा आपकी क्रिया, और इसमें कर्म वगैरह कुछ दे नहीं रखा, तो क्या शब्द जो लगेगा वो यहाँ पर लगेगा। तो अब देखिए भोलू क्या रोता है, ऐसे ही तो बोलेंगे हम इसको, भोलू क्या रोता है। देखिए इसका मैंने शुद्ध रूप इधर लिख रखा है, भोलू क्या रोता है। अब क्या से हमको जवाब मिल रहा है कि नहीं, कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, भोलू क्या रोता है। भाई रोने का थोड़े कोई जवाब मिल रहा है, भोलू क्या रोता है। अब क्यों मत लगा देना यहाँ पर कि भोलू क्यों रोता है, क्यों नहीं लगाना, सिर्फ क्या शब्द लगाना है, भोलू क्या रोता है। कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए रोना जो हो जाएगा वो अपने आप में अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं समझे होंगे, एक और उदाहरण देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। अब इसमें हमको ये फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाएंगे, इसमें से हम कर्ता ले लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर कर्ता ले लिया, कर्ता के तुरंत बाद हमको क्या लगाना है, हमने क्या लगा दिया, और क्या के तुरंत बाद हमको क्रिया लगानी है, इसमें से एक क्रिया हमने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। इधर देखिए पक्षी उड़ते हैं, अब ये बन गया पक्षी क्या उड़ते हैं। अब देखिए पक्षी क्या उड़ते हैं, कोई जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पक्षी क्या उड़ते हैं। आप बोलेंगे कि भैया कोई जवाब नहीं मिल रहा, भाई पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या उड़ने से क्या मतलब है, क्यों उड़ते हैं वो बात अलग हो जाती, लेकिन हमको सिर्फ क्या शब्द का प्रयोग करना है, पक्षी क्या उड़ते हैं। तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए उड़ना जो हो जाएगा ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। जैसे कि और उदाहरण देखें, यहाँ पर पानी बरस रहा है, तो पानी बरस रहा है, इसमें कर्ता क्या है, पानी है। भाई पानी तो बरस रहा है, काम करने वाले को तो कर्ता कहते हैं, तो पानी को ले लेंगे, यहाँ पर हमने पानी ले लिया, और कर्ता के तुरंत बाद हमको क्या लेना है, क्या शब्द का प्रयोग करना है, हमने क्या शब्द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमको सिर्फ क्रिया लेनी है। अब इसमें से क्रिया निकाल लो, बरसना क्या है, क्रिया है, तो हमने यहाँ पर क्रिया लिख दी। अब देखिए पानी बरस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो पानी क्या बरस रहा है। भाई पानी तो बरस रहा है, लेकिन क्या बरस रहा है, कोई जवाब ही नहीं दिया जाएगा। आप देकर देखो कोई जवाब, पानी क्या बरस रहा है, पानी क्यों बरस रहा है, इसका तो जवाब आप दे देंगे, लेकिन पानी क्या बरस रहा है इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जो बरसना हो जाएगा ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसी से आप पूरा टॉपिक ये समझ जाएंगे। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अब कुछ बोलेंगे वृक्ष से क्या गिर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या शब्द लगाकर, तो हमको जवाब मिल रहा है कि वृक्ष से क्या गिर रहे हैं, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, आपने जवाब दे दिया। तो यहाँ पर आप इसको सकर्मक क्रिया मान लोगे, जी नहीं, ये सकर्मक क्रिया इसमें नहीं होगा, यानी जो गिरना है वो आपका सकर्मक क्रिया नहीं है, वो अकर्मक ही है। इस वाक्य में भी आपकी अकर्मक क्रिया है, कैसे है आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले दिखाया था इसमें सिर्फ क्या लेना है, हमको कर्ता लेना है, यानी जो भी वाक्य आपको दिया जाएगा उसमें से आपको कर्ता लेना है, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग करना है और उसके तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग करना है। अब इस वाक्य में देखिए वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इसमें कर्ता क्या है, तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि वृक्ष इसमें कर्ता हो जाएगा, तो वृक्ष कर्ता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो काम को कर रहा होता है वो यहाँ पर कर्ता होता है। तो काम किसके द्वारा हो रहा है, काम हो रहा है यहाँ पर पत्तों के द्वारा। भाई वृक्ष तो अपनी जगह खड़ा है, गिरने का काम कौन कर रहे हैं, गिरने का काम कर रहे हैं पत्ते, यानी पत्ते यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर इस फॉर्मूले के अनुसार ये वृक्ष से ये नहीं लेना है,
हमको लेना है कर्ता की जगह पत्ते, क्योंकि पत्ता ही यहाँ पर कार्य कर रहा है। और क्या कार्य कर रहा है? गिरने का कार्य है। और जो कार्य करता है ना, वही यहाँ पर आपका कर्ता होता है। तो हमने यहाँ पर कर्ता में क्या लिया जाएगा? पत्ते। ठीक है, इस कर्ता की जगह हमने पत्ते ले लिया और कर्ता के तुरंत बाद क्या शब्द का प्रयोग किया, और उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर ये क्रिया शब्द लगाएंगे, गिर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो पता लगा लीजिए, पत्ते क्या गिर रहे हैं? पत्ते क्या गिर रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा नहीं ना। आप इसका जवाब देकर देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पत्ते क्या गिर रहे हैं, तो आप खुद ही मुझको बोलें कि सर आप सेंटेंस ही गलत बोल रहे हो, पत्ते क्यों गिर रहे हैं, आप ऐसे पूछो। लेकिन यहाँ पर क्यों का सब प्रयोग थोड़ी करना है, पत्ते क्या गिर रहे हैं, हम इसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे। और जब जवाब नहीं दे पाएंगे, जब हमको जवाब न मिले, तो वहां पर हमारी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तमन्ना मुस्कुराती है। अब तमन्ना मुस्कुराती है, इसको यहाँ पर देखिए, तमन्ना क्या मुस्कुराती है, तो मुस्कुराती है क्या मुस्कुराती है, इसका थोड़ी जवाब मिलेगा। तो इसलिए मुस्कुराना भी आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि रेलगाड़ी चलती है, फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करना है? फॉर्मूले का प्रयोग हमको करना है कर्ता, क्या और क्रिया। अब देखिए, रेलगाड़ी क्या चलती है, तो क्या चलती है, ठीक है, इसमें हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले का यूज करके सकर्मक और अकर्मक की पहचान कर लेनी है। जैसे कि मीरा जोर से हंसी। अब देखिए, मीरा क्या हंसी, अब मीरा क्या हंसी, इसका थोड़ी जवाब मिलेगा। इसका जवाब मिल जाता कि मीरा क्यों हंसी, किसी ने कोई जोक मारा होगा इसलिए हंसी की होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्यों का प्रयोग नहीं करना है, हमको सिर्फ क्या शब्द का प्रयोग करना है। तो मीरा क्या हंसी, इसका कोई जवाब ही नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाती है अकर्मक क्रिया। तो उम्मीद है आप ये अकर्मक क्रिया का टॉपिक समझ गए होंगे और आप अकर्मक क्रियाओं को यहाँ पर पहचानने भी सीख गए होंगे। आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, अपनी किताबों से प्रैक्टिस कीजिए और सकर्मक अकर्मक की पहचान कीजिए। इसी से आप, इस फॉर्मूले से ही आप सकर्मक की पहचान कर सकते हैं और अकर्मक की पहचान कर सकते हैं। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आपकी हो जाती है अकर्मक क्रिया, और अगर जवाब मिल जाता है तो आपकी हो जाती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये आपको अकर्मक क्रिया मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। आइए अब देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया का दूसरा भेद, सकर्मक क्रिया। तो देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे कि आपको इसके नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि सकर्मक क्रिया यानी सकर्म, यानी कर्म के सहित, यानी इसमें जो होगा वो आपका कर्म भी मौजूद होगा। अकर्मक में क्या था? अकर्म, यानी उसमें कर्म मौजूद नहीं होता था, लेकिन इसमें सकर्म है, इसका मतलब इसमें कर्म भी मौजूद होगा। ठीक है, तो देखिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। अब देखिए, जिस क्रिया का फल, अब ये फल वो खाने वाला फल मत समझना, ये फल जो है यानी जो क्रिया होगी ना, उस क्रिया का जो फल पड़ेगा ना वो कर्म पर पड़ेगा। फल मतलब परिमाण, ठीक है, उसका परिणाम जो है क्रिया का वो कर्म पर पड़ेगा। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। अकर्मक क्रियाओं में क्या होता था? अकर्मक क्रियाओं में ना तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता था और ना ही उसमें कर्म की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसमें कर्म की भी आवश्यकता होगी और कारक चिन्हों का भी प्रयोग हो ही जाता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आइए इन लिखे गए बिंदुओं को बहुत अच्छे से उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी पहचान, यानी सकर्मक क्रिया को पहचानना हो या फिर अकर्मक क्रिया को पहचानना हो, दोनों को पहचानने का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर फिट कर रखा है। देखिए यहाँ पर कर्ता, उसके बाद क्या और उसके बाद क्रिया, यानी इसमें क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब मिलेगा। ठीक है, अभी पीछे मैंने आपको बताया ना अकर्मक क्रिया की पहचान करना, उसमें क्या से जब प्रश्न पूछते थे तो वहां पर जवाब नहीं मिलता था तो हो जाता था आपका अकर्मक क्रिया। लेकिन इसी तरीके से अगर क्या से प्रश्न पूछने पर जवाब मिल जाता है तो वहां पर हो जाती है सकर्मक क्रिया। कैसे हो जाती है, आइए इस फॉर्मूले का यूज करके इसको यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं, इनको देखिएगा बड़े ध्यान से, आपके टॉपिक बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, ये एक वाक्य हो गया। अब इसमें हमको बताना है कि अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो इसको बताने के लिए हमको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। फॉर्मूला क्या है? कर्ता, यानी दिए गए वाक्य में जिसमें हमको सकर्मक अकर्मक छांटने हैं, उस वाक्य में से हमको सबसे पहले कर्ता को निकाल लेना है। अब ये कर्ता क्या होता है? कर्ता होता है काम को करने वाला, यानी जो काम को करेगा वही कर्ता होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कर्ता क्या है? मैं पत्र लिखता हूँ, काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यानी ये जो मैं है ये आपका क्या हो जाएगा?
ये कर्ता हो जाएगा। तो हमने इस कर्ता को इस वाक्य में से निकाल लेना है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर इधर, मैं लिख दिया। उसके बाद क्या शब्द को लगाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, और उसके बाद क्रिया शब्द को लिखना है, जुगतु लिखता हूं, ये लिख दिया हमने क्रिया शब्द ऐसे ही। अब इस वाक्य को आप ऐसे पढ़कर देखिए, मैं क्या लिखता हूं, तो आपको तुरंत जवाब मिलेगा। मैं क्या लिखता हूं, मैं तो पत्र लिखता हूं। आपने तुरंत जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? आप बोलेंगे कि जी भैया बिल्कुल दे दिया। मैं क्या लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, यहाँ पर जवाब मिल गया। तो जवाब मिल जाता है तो यहाँ पर ये लिखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अभी समझ में नहीं आया होगा तो और यहाँ पर अच्छे से देखिएगा फोकस करके, और भी अच्छे से आपके क्लियर होगा। जैसे कि सुरेश ने फल खरीदे, इस वाक्य में हमको क्रिया का भेद बताना है कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो सुरेश ने फल खरीदे, तुरंत आपको इस फॉर्मूले पर जाना है। ये फॉर्मूला जो है ना आपकी कॉपी में नोट नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में नोट होना चाहिए, दिमाग में छाप लीजिए इसको, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी आप चुटकियों में सकर्मक अकर्मक पहचान जाओगे। तो सुरेश ने फल खरीदे, अब हमको क्या करना है, इसमें से कर्ता को निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो कर्ता क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। अब कर्ता की पहचान कैसे करनी है, और कर्ता को ऐसे पहचाना, यानी जो काम को करने वाला होता है ना उसी को कर्ता कहते हैं। तो फल खरीदने का काम कौन कर रहा है, फल खरीदने का काम सुरेश कर रहा है। और जब फल खरीदने का काम सुरेश कर रहा है तो सुरेश ही तो होगा कर्ता, काम को करने वाला कर्ता होता है। तो हमने कर्ता को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब कर्ता के तुरंत बाद हमको क्या शब्द का प्रयोग करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, और इस क्या के तुरंत बाद हमको वाक्य में से क्रिया को निकाल कर लिख देना है। तो क्रिया क्या हो गई, खरीदना, तो हमने यहाँ पर खरीदे भी लिख दिया। अब इसको पढ़ेंगे। अब देखिए सुरेश ने फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, सुरेश ने क्या खरीदे। अब देखिए कि आपको जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि जी भैया हमको यहाँ पर जवाब मिल रहा है कि सुरेश ने क्या खरीदे, सुरेश ने तो अभी अभी फल खरीदे है, ये रहे देखो, सुरेश ने फल खरीदे। तो सुरेश ने क्या खरीदे, फल खरीदे, ठीक है। अब देखिए, अब आप एग्जाम में ऐसे इस तरीके से लिख कर मत देखना कि आप कर्ता यहाँ पर लिखोगे फिर क्या लिखोगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर लिखने मत लग जाना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इस साइड में लिखे हैं, वरना इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वाक्य को पढ़ता और तुरंत यहीं पर क्या लगाकर मैं यहाँ पर सकर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान कर लेता, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखने नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर उदाहरण, भंवरा फूलों का रस पीता है, भंवरा फूलों का रस पीता है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो कर्ता इसमें क्या हो जाएगा, भंवरा। भाई फूलों का रस कौन पी रहा है, पीने का काम कौन कर रहा है, भंवरा कर रहा है। तो जो काम को करने वाला होता है वो कर्ता होता है, तो निकालो ना इसमें से कर्ता, ये निकाल दिया हमने कर्ता, ये लिख दिया कर्ता, लिख दिया यहाँ पर भंवरा। और कर्ता के तुरंत बाद क्या शब्द को लगाना है, लगा दिया। और क्या के तुरंत बाद हमको वाक्य में से निकाल कर लिखनी है क्रिया। तो बोलो ना, क्रिया लिख दो, पीना, पीना अपने आप में क्रिया है ना, तो लिख दिया। तो भंवरा क्या पीता है, अब जवाब देखो आता है कि नहीं आता है, भंवरा क्या पीता है। आप बोलेगे कि भैया भंवरा तो फूलों का रस पी रहा, देखो पीछे, भंवरा फूलों का रस पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो भंवरा क्या पीता है, भंवरा क्या पीता है भाई, बोलो ना, भंवरा पीता है फूलों का रस, ठीक है। भंवरा फूलों का रस पीता है, हमको जवाब मिल गया, इसलिए पीना जो होगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और देखिए उदाहरण, सिपाही चोर को पकड़ता है। अब देखिए सिपाही चोर को पकड़ता है, अब मैं उदाहरण लिखकर नहीं बताऊंगा, आप यहीं पर देखो इसको, सिपाही चोर को पकड़ता है। तो सिपाही क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। भाई चोर को पकड़ने का काम करेगा ना सिपाही, तो काम करेगा कौन, सिपाही करेगा। तो सिपाही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो सिपाही, उसके बाद इसको छोड़ दो, उसके बाद सीधा क्रिया जाओ, क्रिया पर जाओ। तो कर्ता और क्रिया के बीच में हमको शब्द लगाना है क्या, सिपाही क्या पकड़ता है, तो सिपाही चोर पकड़ता है, मिल गया जवाब। भाई हम सवाल करेंगे सिपाही क्या पकड़ता है, आप बोलेंगे कि भैया सिपाही तो चोर पकड़ता है, जवाब मिल गया नहीं मिल गया। अब देखिए सिपाही क्या पकड़ता है, चोर पकड़ता है, तो पकड़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहे होंगे। और देखिए उदाहरण, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। अब देखिए इतना बड़ा वाक्य है ये, इसको बनाइए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, देखिए इसमें से हम क्या निकालेंगे, कर्ता निकालेंगे। कर्ता कौन है, बालक। भाई पढ़ने का काम कौन कर रहा है, बालक ही तो कर रहा है, तो पढ़ने का काम बालक कर रहा है तो बालक कर्ता हो जाएगा, कर्ता लिख दिया। कर्ता के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या, क्या ही लिखना है, ठीक है। तो कर्ता के तुरंत बाद क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर क्रिया लगाएंगे। पढ़ना क्या हो जाएगी, क्रिया। अब देखिए पढ़ना पढ़ रहा है, तो बालक क्या पढ़ रहा है, भाई वाक्य यही तो था, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो बालक क्या पढ़ रहा है, भाई कोई पुस्तक पढ़ रहा होगा, कोई चिट्ठी पढ़ रहा होगा, कोई कॉमिक्स पढ़ रहा होगा,
कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा। यानी यहाँ पर क्या शब्द लगाने से आप जवाब दे सकते हैं, भले ही वो कुछ भी पढ़ रहा हो। तो भले देखिए इस वाक्य में यहाँ पर कोई पुस्तक नहीं दे रखी, कोई चिट्ठी नहीं दे रखी, तो आप कहेंगे कि इसमें तो यहाँ पर कोई चिट्ठी पुस्तक दे नहीं रखी, तो हम इसमें कैसे बताएंगे सकर्मक अकर्मक। तो दे रखा हो या मत दे रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको जवाब हमारे मन से आ जाए। जैसे कि बालक क्या पढ़ रहा है, अब बालक पढ़ी क्या चीज जाती है, पुस्तक भी पढ़ी जाती है, चिट्ठी पढ़ी जाती है, कहानियां पढ़ी जाती है, ठीक है, कॉमिक्स पढ़े जाते हैं, नोवेल पढ़े जाते हैं। तो पढ़ने की बहुत चीज है। तो बालक क्या पढ़ रहा है, बालक आप कुछ भी जवाब दीजिए कि बालक तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो जवाब मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। उदाहरण देखिए अगला, राहुल पकोड़े खा रहा है। तो राहुल पकोड़े खा रहा है, राहुल क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, क्योंकि खाने का काम कर रहा है राहुल। राहुल ये हो गया कर्ता, इसके तुरंत बाद क्या शब्द लगाया, उसके बाद क्रिया लगाई। राहुल क्या खा रहा है, तुरंत निकल कर जवाब है कि राहुल तो पकोड़े खा रहा है। ठीक है, गरम गरम पकोड़े, ठंड के दिन है, बहुत अच्छे से चाय पकोड़े खाओ और मस्त हो जाओ। ठीक है, तो राहुल क्या खा रहा है, राहुल पकोड़े खा रहा है, तुरंत जवाब मिल गया। तो जब जवाब मिल जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, सकर्मक क्रिया। यानी खाना जो है वो अपने आप में सकर्मक क्रिया शब्द है। एक और उदाहरण देखिए, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी। अब देखिए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी, क्या का प्रयोग कीजिए, दुकानदार ने ग्राहक को क्या दी, आप बोलेंगे कि भैया पुस्तक दी। ठीक है, दुकानदार ने क्या दी, पुस्तक दी। दुकानदार ने क्या दिया, कुछ भी दिया होगा, दुकानदार बहुत सी चीजें बेचता है, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर हमको जवाब मिल रहा है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है, सकर्मक और अकर्मक दोनों की पहचान करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को अपने माइंड में फिट करना है। आपको जो भी वाक्य दिया जाएगा उसमें से कर्ता को निकालना है, और कर्ता के तुरंत बाद क्या शब्द का प्रयोग करना है, और उसके तुरंत बाद क्रिया शब्द का प्रयोग करना है। बीच में कर्म वगैरह जो भी लंबा चौड़ा लिख रखा होगा वाक्य में, उस सब को आपको छोड़ देना है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। बस कर्ता और क्रिया ये दोनों आपको पहचाननी आनी चाहिए। इन दोनों के बीच में आप क्या शब्द का प्रयोग करें, अगर आपको जवाब मिल जाता है क्या का प्रयोग करने से, तो वहां पर हो जाता है सकर्मक क्रिया, और अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो वहां पर हो जाती है अकर्मक क्रिया। तो उम्मीद करता हूं क्रम के आधार पर क्रिया के दोनों भेद आप समझ गए होंगे, सकर्मक क्रिया भी और अकर्मक क्रिया भी, और इनको पहचानने की ट्रिक भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सकर्मक क्रिया के भेद। यानी सकर्मक क्रिया के भी अपने आप में दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक होता है आपका एक कर्मक सकर्मक क्रिया, और एक होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। आइए इन दोनों को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर सकर्मक क्रिया का पहला भेद, जो कि है आपका एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, एक कर्मक यानी ऐसी क्रिया जिसमें एक ही कर्म हो। एक कर्मक का मतलब एक कर्म, एक ही जिसमें कर्म होगा वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म हो उनको एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य हो जाएगा। अब इसमें कर्ता क्रिया और कर्म, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या है। तो देखिए काम को करने वाला होता है आपका कर्ता, तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है। कोई होगा उसको हम वह बुला रहे हैं, तो वह अपने आप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। ठीक है, और पढ़ना, पढ़ना क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी पढ़ना क्रिया। और किसको पढ़ रहा है, यानी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो जिसको पढ़ रहा है या जिसको कर रहा है वो हो जाता है आपका कर्म। ठीक है, तो इस वाक्य में ये वह हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगी क्रिया, और ये हो जाएगा कर्म। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप किसी भी वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म पहचान जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम इसमें कौन सी क्रिया है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाक्य में केवल एक ही कर्म है, पुस्तक जो है अपने आप में कर्म है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, बाकी कोई कर्ता है कोई क्रिया है। तो जब एक ही इसमें कर्म है तो ये हो जाता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। यानी ये सकर्मक क्रिया तो है, सकर्मक क्रिया के भी अंदर ये एक कर्मक वाली सकर्मक क्रिया है, यानी इसको बोलेंगे एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो और उदाहरण देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, राधा ने फल खरीदे। अब देखिए राधा ने, ये तो हो जाएगा आपका कर्ता, और फल, फल हो जाएगा आपका कर्म।
ठीक है, और खरीदे हो जाएगी क्रिया। तो राधा ने फल खरीदे, ये हो जाएगा आपका एक कर्मक सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्रम दिखाया गया है। ठीक है, फल जो है यहाँ पर क्रम है और यहाँ पर एक ही क्रम है, इसमें दो क्रम नहीं है। अब दो क्रम कैसे होते हैं इसको समझेंगे हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, पूरा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें भी यहाँ पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा। अब राम ने किसको मारा? रावण को मारा, यानी यहाँ पर सकर्मक क्रिया तो है, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत भी ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर रावण को मारा। रावण अपने आप में एक है और रावण यहाँ पर कर्म है, तो एक कर्म इस वाक्य में दिया गया है। और जब एक कर्म होता है ना तो वहां पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, माता जी ने खिचड़ी बनाई। अब देखिए, माता जी ने क्या बनाई? खिचड़ी बनाई। इससे तो आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक क्रिया के भी अंतर्गत अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया का कौन सा भेद है, तो ये हो जाती है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही कर्म दिया गया है, खिचड़ी। खिचड़ी अपने आप में कर्म है और एक ही कर्म यहाँ पर दिया गया है। अब दो कर्म कैसे होता है, आइए हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को जानेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सकर्मक क्रिया का दूसरा भेद है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी इसमें यहाँ पर दो कर्म आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए, माँ ने पिताजी को चाय दी। अब देखिए, इसमें कर्ता क्या हो गया? माँ। कर्ता क्या हो जाएगा? माँ, क्योंकि चाय देने का काम कौन कर रही है? माता जी कर रही है, और जो काम करता है वो होता है आपका कर्ता। तो माँ हो जाएगा आपका कर्ता। माँ ने चाय दी, किसको दी? पिताजी को दी। पिताजी यहाँ पर हो जाएगा कर्म, और क्या दी? चाय दी। ठीक है, तो चाय हो जाएगा आपका कर्म। तो यहाँ पर देखिए, दी दी क्या होगा? देना। देना मतलब होता है क्रिया, तो देना यहाँ पर क्रिया हो जाती है। तो माँ ने पिताजी को चाय दी, तो इस वाक्य में देखेंगे ना आपको दो कर्म मिलेंगे। एक कर्म तो हो जाएगा ये पिताजी, और दूसरा कर्म हो जाएगा ये चाय। ठीक है, दो कर्म हो गए, नहीं हो गए भाई? माँ ने पिताजी को चाय दी, तो इसमें दो कर्म हो गए। तो जब दो कर्म हो जाते हैं ना तो वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए एक और उदाहरण देखेंगे, गाय ने बछिया को दूध पिलाया। अब देखिए, गाय कर्ता हो जाएगा और पिलाना, पिलाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत यहाँ पर बच गया क्या? कहा बछिया और दूध। तो देखिए, बछिया अपने आप में कर्म है और दूध भी अपने आप में कर्म है, यानी इस वाक्य में भी यहाँ पर दो कर्म दिए गए हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो गाय ने बछिया को दूध पिलाया, यहाँ पर हो जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, सिपाही ने चोर को खाना खिलाया। अब देखिए, सिपाही कर्ता हो जाएगा, तो सिपाही ने चोर को, चोर क्या हो जाएगा? कर्म। चोर को खाना खिलाया, खिलाया क्या होगा? क्रिया, और क्या खिलाया? खाना। भाई भोजन, ये भोजन है, तो सिपाही ने चोर को भोजन खिलाया। तो दो कर्म हो गए, यहाँ पर नहीं हो गए। एक तो हो गया पहला कर्म आपका चोर, और दूसरा कर्म हो जाएगा भोजन, यानी कि खाना। ठीक है, तो सिपाही ने चोर को खाना खिलाया, यहाँ पर दो कर्म है, इसलिए हो जाएगा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और उदाहरण देखिए, राशिद ने जावेद को पैसे दिए। अब देखिए, पैसे देने का काम कौन कर रहा है? ये राशिद कर रहा है, तो राशिद क्या हो जाएगा? कर्ता। ठीक है, तो राशिद ने जावेद को, किसको दिए पैसे? जावेद को, तो जावेद हो जाएगा अपने आप में पहला कर्म, एक कर्म हो गया। और पैसे दिए, ठीक है, दूसरा कर्म हो जाएगा पैसे, और ये हो जाएगा दिया, देना मतलब क्रिया। ठीक है, तो राशिद ने जावेद को पैसे दिए, इसमें दो कर्म है। कौन कौन से कर्म है? एक तो जावेद और एक पैसे, ये दो कर्म है। तो जिस वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं ना तो वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, बेसिकली आपको द्विकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचानने का एक छोटा सा तरीका आप समझ सकते हैं, हमेशा यूज नहीं होगा। जहां पर भी आपको दो कारक चिन्ह मिलेंगे, देखिए ने और को, ये दो कारक चिन्ह है ना, इसमें ज्यादातर दो ही कारक चिन्ह मिलेंगे। एक कारक चिन्ह मिलेगा आपका कर्ता के बाद, और दूसरा कारक चिन्ह मिलेगा आपको कर्म के बाद। ठीक है, दो कारक चिन्ह इसमें आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि माँ ने पिताजी को चाय दी, एक कारक चिन्ह तो आ गया कर्ता के बाद ने, और पिताजी को दूसरा कारक यहाँ पर आ जाएगा कर्म के बाद। इसमें भी देखिए, गाय ने, कर्ता के तुरंत बाद ने कारक आ गया, और कर्म के तुरंत बाद को कारक आ गया। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर दो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है ज्यादातर केसों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सकर्मक क्रिया के दोनों भेद आप समझ गए होंगे, एक कर्मक सकर्मक क्रिया भी और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया भी। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर विराम देते हैं। कल की वीडियो में हम यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के अंतर को जानेंगे, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है, और यहाँ पर अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक कैसे बनाया जाता है, इसके आपको मैं 4 नियम बताऊंगा, और चारों नियम बहुत डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। आपने इस तरीके के नियम पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो कल की वीडियो का इंतजार कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।